आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है एक मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं। 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है। कहने लगे या अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है। ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, मेरे पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गरेबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखिरत को आग लग गई है, क्या जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। हाँ, हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, यजीद ने हुकूमत को राजी किया, उसने हुकूमत पाली, वो हुक्मरान बना, उसके खानदान ने हुकूमत की और हुकूमत उसकी बांदी बनी, और हुसैन ने जान देकर निज़े पे सर चढ़ा दिया। कायनात का अफजल तरीन खून ऐसे पानी की तरह सस्ता होके जमीन पर बहा। जालिम मजलूम की कहानी कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मैं फकीर की बात याद रखना, मजलूम कभी नाकाम नहीं होता और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बन जाओगे, जालिम बनोगे तो यजीद के साथी बनोगे। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है, लेकिन जुल्म करने वाला याद रख ले कि यजीद के साथ खड़ा किया जाएगा। यजीद के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा। मजलूम बन जाओ, आले रसूल ज़बह हो रहे हैं, हुसैन ज़बह हो रहा। कौन हुसैन? मेरे नबी का लाडला हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी का नवासा हुसैन। कौन हुसैन? जिसके होंठों पे बुस्से दिए, जिसके माथे को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पाँव भी जमीन पर, गोडे भी जमीन पर टिका दिए, और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं तुम्हारी सवारी कैसी है भाई, बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है। ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेज़े पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया।
एक बोल पर हजरत हुसैन अपनी जान बचा सकते थे, माल बचा सकते थे, औलाद बचा सकते थे, बेटियां बचा सकते थे, सब कुछ बचा सकते थे कि हाँ मैं जालिम का साथ देता हूँ। इतना ही तो कहना था, मैं जालिम यजीद का साथ देता हूँ, बैत करता हूँ। कहा नहीं, मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं कट तो सकता हूँ, मैं जुल्म का साथी नहीं बन सकता। कर दो मेरी औलाद को ज़बा, कर दो इनके टुकड़े टुकड़े, कर दो इनको सूलियों पे मेजों पे चढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन जालिम के हाथ में हाथ दे दूं। जालिम ना बनो, ना जालिम के साथी बनो, मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बनोगे। क़यामत का दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा। जब हुसैन को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे, तुम्हें भी सेहरे पहनाए जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरा नबी अपने हाथों से हौज़े कौसर तुम्हें पिलाएगा। थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र करके कट गए, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ाया गया। आए हाय, बेटियों को खेमों से घसीटा गया। आले रसूल की बेटियां, तारिक जमील की बेटियां नहीं, आले रसूल की बेटियों को खेमों से घसीटा गया। मेरी जबान बंद हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हजरत ज़ैनब ने जब लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेज़ों पे चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी और कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय या मोहम्मद, हाय या मोहम्मद। अल्लाह, आज देखो अपनी औलाद के साथ तेरी उम्मत ने क्या कर दिया। हादा हुसैन बिल अरा, आज तेरे हुसैन की बारात है। मुजम्मिल बिद्दिमा, उसने अपने खून की तारों का जोड़ा पहना हुआ है। मुक़त्तउल आज़ा, अपनी बोटियों की पत्तियां बनाकर उनका हार पहना हुआ है। नेज़े पर सर चढ़ाकर बारात के आगे आगे जा रहा है। बनातों का सबाया, तेरी बेटियां कैद हो चुकी हैं। बजुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद ज़बा हो गई है। तस्फी अलैहा रियाह, आज उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है। हवाओं ने उठकर मिट्टी को उड़ाया और उन मिट्टी के जरिए से उन पर कफन को डाला। ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और वो भाग की पीछे पत्थर पड़ रहे हैं। फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं। ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह, आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका रौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अला नास, मेरे रब, आज मैं तुझसे गिला करता हूँ। तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ, यादो, मैं क्या कहूँ। देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना। देखो, यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पाट की तरह मसल के पीस के कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है। अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया। अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर जाओ। ये कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी है और वो ताकत के नशे में है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर दिया। क्या इब्ने ज़ियाद को मौत ना आई? क्या यजीद को मौत ना आई? क्या जालिम नहीं मरेगा? मजलूम मर गया तो क्या जालिम बचेगा? मकतूल मर गया तो क्या कातिल बचेगा? नहीं, मेरा अल्लाह जिंदा सलामत कायम दायम फैसले के लिए आने वाला है। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने मुंह पे छड़ी मारी, यहाँ होठों पे आके लगी, फिर मारी, कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। फिर छड़ी मारी,
तो हजरत अनस खड़े होकर कहने लगे, बदबख्त, ये छड़ी इन होंठों से हटा। मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ। हाँ हाँ, तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तो गरेबा हो गए, तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए, तुम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे यार, क्या मौत तारिक जमील को न मारेगी? क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल का उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। मेरा आपका अल्लाह कहता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं। या इबादी, ऐ मेरे बंदो। जैसे माँ कहती, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है, इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है, उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती, तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है, तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए, तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है, लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़कर उसका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं कहता हूँ, आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो,
अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो, जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इसराइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े बिठाओ और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। तो मेरे नबी का फरमान है लरजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उस जात की कसम जिससे कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। वह सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं, लेकिन हम उम्मत हैं। ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। ना फरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, ना फरमानों को मेरा अल्लाह करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ। हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? आए हाय हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे। इतने गुनाह कर के आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए। जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा,
اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،